फ्रेंड्स, थ्री फेज मोटर टेस्टिंग मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से की जाती है। मोटर टेस्टिंग करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना होता है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास मोटर चाहे स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, सबसे पहले आपको मोटर के सभी कनेक्टर्स को रिमूव कर लेना है। ये हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड एक मोटर है, तो इसके सभी कनेक्टर्स को हमने अभी रिमूव कर लिया है। देखिए, कनेक्टर्स को रिमूव करने के बाद सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है। देखिए, इस कंटिन्यूटी टेस्ट के ज़रिए आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो मोटर है उसकी वाइंडिंग कहीं ओपन तो नहीं हुई है या कहीं ब्रेक तो नहीं हुई है। देखिए, जो थ्री फेज मोटर होती है उस थ्री फेज मोटर में हमारे पास टोटल इस तरह से 6 लीड्स दी जाती है। देखिए, 6 लीड दी जाती है और यहाँ पर टोटल 3 वाइंडिंग्स होती है। चलिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, मल्टीमीटर को हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया है। टोटल 6 लीड दी गई है, तो बारी बारी से आपको सभी टर्मिनल्स पर इस तरह से देखिए चेक करना है कंटिन्यूटी। इसकी कंटिन्यूटी सेकंड टर्मिनल पर मिलना चाहिए। देखिए, और अदर किसी भी टर्मिनल पर इसकी कंटिन्यूटी हमें नहीं मिलना चाहिए। देखिए, यह और यह एक वाइंडिंग है, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, अदर पर नहीं आना चाहिए। अब सेकंड की देखते हैं। इसकी सभी टर्मिनल्स पर हम बारी बारी से चेक करते हैं मल्टीमीटर की प्रोब लगाकर। इसकी भी सिर्फ एक ही टर्मिनल पर मिलना चाहिए, अदर किसी पर कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। देखिए, अब थर्ड की देखते हैं। थर्ड की यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल रही है, अदर किसी पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन्स अभी हमारे पास 3 वाइंडिंग यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। देखिए, तीनों वाइंडिंग एकदम परफेक्ट है, किसी से भी शॉर्ट नहीं है। कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद जो सेकंड टेस्ट रहता है उसमें आपको रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करना होता है, रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, जिसके ज़रिए आप कंफर्म कर सकते हैं मोटर की जो वाइंडिंग है वह अनबैलेंस तो नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर आप अनबैलेंस किस तरह से पता कर सकते हैं समझ लेते हैं। मोटर का आपको रेजिस्टेंस बारी बारी से मेज़र करना है। इसकी वाइंडिंग यह है, सेकंड वाइंडिंग यह है और थर्ड वाइंडिंग आपकी यह, जैसा कि हमने कंटिन्यूटी टेस्ट में परफॉर्म किया है। अब आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है। रेजिस्टेंस में 0.5 ओहम रेजिस्टेंस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 0.5 पॉइंट्स यदि ज़्यादा होता है डिफरेंस, तो उस कंडीशन में आपकी मोटर अनबैलेंस हो गई है। देखिए, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना होगा 6.5, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 6.5 के बाद यहाँ थोड़ा एक्यूरेट लीजिए 6.4, 6.5। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 6.4। दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस भी ओके है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड जो टेस्ट होता है ग्राउंड या बॉडी टेस्ट, जिसके ज़रिए आप पर कंफर्म कर सकते हैं आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है वह बॉडी तो नहीं हुई है। देखिए, बारी बारी से आपको मल्टीमीटर की एक प्रोब को मोटर की बॉडी पर लगा देना है और सेकंड प्रोब को बारी बारी से आपको 6 टर्मिनल जो दिए गए सभी 6 टर्मिनल पर सेकंड प्रोब को लगाकर चेक करना है मोटर कहीं ग्राउंड तो नहीं हुई है, कहीं बॉडी तो नहीं हुई है। देखिए, मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर रहने दिया है। एक प्रोब को हमने देखिए पहले यहाँ पे मेज़र कर लेना है, कंटिन्यूटी परफेक्ट आ रही है। देखिए, मोटर की बॉडी पर पहले चेक किया है, कंटिन्यूटी आ रही है। एक मल्टीमीटर को प्रोब को मोटर की बॉडी पर लगाना है और सेकंड प्रोब को बारी बारी से सभी 6 टर्मिनल पर लगाकर देखना है, कहीं पर भी हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। यदि कंटिन्यूटी मिलती है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर यहाँ पर बॉडी हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, दैट मीन्स हमारी मोटर की वाइंडिंग एकदम ओके है। तो 3 टेस्ट परफॉर्म कर आप पता कर सकते हैं मोटर आपकी ओके है या डिफेक्टिव। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से मोटर की टेस्टिंग की